हाथी और हिरण की दोस्ती। एक बार एक जंगल था। जंगल के चारों ओर पहाड़ थे और साग के पेड़ थे। जंगल में एक लंबे समय से एक हाथी और हिरण दोस्ती के साथ में भले अच्छे से रहते थे। एक दिन वे दोनों भोजन की तलाश में चल रहे थे। मित्र, आज मैं तुम्हें अपना पसंदीदा आम दूंगा। क्या ये सच है? धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ। ठीक है, चलो चलो मेरे दोस्त। वे दोनों आम के पेड़ के ओर चले गए। उस पेड़ पर कई आम थे। उन्हें देखकर हिरण तो खुशी से उछल पड़ा और बोला, मित्र, यहाँ तो कई सारे आम हैं। ये आम तोड़कर तुम मुझे दे दो। ठीक है हिरण। हाथी अपनी सूंड से आम को तोड़ रहा था और हिरण इधर उधर कूदते हुए अपनी खुशी खुशी से खेल रहा था। खेलते वक्त वो पास ही के एक गड्ढे में गिर गया। हाथी ने आम को तोड़ने के बाद चारों तरफ हिरण को ढूंढा। उसे हिरण दिखाई नहीं दिया। हाथी ने कहा, अरे हिरण, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारा पसंदीदा आम तोड़ लिया है। जल्दी आ जाओ। मित्र, मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, कृपया मुझे बचाओ। वो देखकर हाथी जल्दी उस गड्ढे की तरफ गया और उसने कहा, आप डरने वाले दोस्त नहीं हैं। मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेरी सूंड पकड़ लो। मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। फिर हाथी ने अपनी सूंड गड्ढे में डाल दी और हिरन ने सूंड पकड़ ली और हाथी ने उसे खींचकर ऊपर लाया। फिर हिरण ने कहा, मेरी दोस्त, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह वो दोनों आम खाकर खुशी खुशी अपने जंगल में वापस आ गए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी का नैतिक ये है कि जो भी लोग समस्या में हैं, उन्हें मदद जरूर करनी चाहिए। इस कहानी का जो भी पहलू आपको पसंद आया हो, वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। गलत भालू। एक बार एक बड़ा जंगल था। वह जंगल झाड़ियों से भरा इतना डरावना था। उन झाड़ियों के बीच एक भालू अपने बच्चे के साथ वहां रहता था। छोटा भालू ने एक खरगोश से दोस्ती की थी। एक बार छोटा भालू पेड़ पर चढ़ रहा था। उसे माँ ने देखा और नीचे उतरने के लिए कहा, खेल खेलना बंद करो और खाने के लिए नीचे आ जाओ। माँ, यह देखें कि मैं इस पेड़ पर कैसे चढ़ रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, नीचे उतरो। चलो नीचे आ जाओ। तभी खरगोश वहां आ गया। माँ ने कहा, देखो, तुम्हारा दोस्त आ गया है। क्या अब तुम नीचे नहीं आओगे? तुम यह मेरे दोस्त को सही सलामत लेकर आए हो। फिर भालू नीचे उतर गया। मेरे दोस्त, ध्यान से आओ। मैं नीचे आया दोस्त। यह देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब तुम इतने ऊंचाई पर चढ़े तो मुझे डर लगा। कभी भी इतनी ऊंचाई पर ना चढ़ो दोस्त। मेरे दोस्त, मेरी ताकत को भूल जाओ। मुझे पता है दोस्त, लेकिन सब बाल समान नहीं है। यदि तुमने अपना हाथ खिसकाते हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, मुझ पर आपके प्यार के लिए धन्यवाद। फिर माँ भालू ने उन दोनों को खाना दिया और वो वहां से चली गई। खरगोश ने छोटे भालू को कहा, वाह, मुझे ये फल बहुत पसंद है। मुझे यह फल नहीं चाहिए। मैं अन्य फल खाना चाहता हूँ। चलो बगल के फल खाते हैं। पहाड़ और वापस घूमेंगे। यह माँ ने कई फल दिए। तुम खाने के लिए, कहीं जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम हमेशा एक जैसे होते हैं। हमारे पास जो कुछ है उसके साथ आप बस सत्संग होंगे। क्या तुम मेरे साथ आओगे या नहीं?
अगर माँ ने यह सुना तो वह हमें डांटेगी। बस यही खाओ। खरगोश ने छोटे भालू को गाजर भी दिया। छोटे भालू वो ले गया और उसने कहा, यदि तुम अब मेरे साथ नहीं आते हैं तो मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। छोटे भालू ने गुस्से से ये बात खरगोश को कही। फिर खरगोश ने कहा, उस शब्दों की कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्त। चलिए चलते हैं। इसी तरह दोनों वहां से चले गए। वो पहाड़ी की दूसरी ओर चले गए, जहां पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पक्षी थे, फल थे। उन्हें देखकर उनके चेहरे की खुशी दुगनी हो गई और छोटा भालू खुशी के साथ झूमने लगा। वहां शिकारी जानवरों को पकड़ने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोद रखा था और वो पत्तियों से ढका हुआ था। फिर छोटा भालू उसमें अपना पैर फिसल गया और गड्ढे में गिर गया। ओह, क्या हुआ दोस्त? ऊपर आओ। दोस्त, मैं ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ। यह बहुत गहरा है। फिर खरगोश जल्दी से माँ के पास भागते हुए आया और उसने सारी बात माँ को बताई। फिर माँ और खरगोश दोनों उस गड्ढे के पास आ गए, जहां पर वो छोटा भालू गिर गया था। माँ ने एक पेड़ की शाखा ली और बच्चे को वो गड्ढे में डाल दिया। फिर बच्चा भालू उस डाली को पकड़कर ऊपर आ गया। इस तरह माँ ने अपने बच्चे को बचा लिया और उसको ऊपर खींच लिया। फिर खरगोश ने कहा, दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? मैंने आपको बताया था ना, लेकिन आपने नहीं माना। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मुझे मजा आने लगा, लेकिन इस तरह से तड़प हुई। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब से सावधानी रखना। फिर वो तीनों खुशी खुशी वापस अपने घर चले गए। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? इस कहानी का नैतिक है, लालच संघर्ष की ओर जाता है। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। विश्वासघाती लोमड़ी। एक बार एक जंगल था। जंगल पेड़ों से भरा था और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बहुत सुंदर जंगल था। वहां एक चालाक लोमड़ी और एक खरगोश अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। लोमड़ी और खरगोश अलग अलग रहते थे और अपना अपना काम करते थे। लोमड़ी रोज अपने बुद्धि के इस्तेमाल से जानवरों को मारकर भोजन करती थी, लेकिन खरगोश कड़ी मेहनत कर पत्तियों और फलों को भोजन के रूप में प्राप्त करता था। खरगोश को लोमड़ी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उस चालाक लोमड़ी ने खरगोश के पास आकर कहा, अरे मेरे दोस्त, हम इस जंगल में लंबे समय से रह रहे हैं। हालांकि हम एक ही जगह पर हैं, पर अलग अलग रह रहे हैं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ। कृपया जाकर अपना काम करो। क्यों दोस्त, मैंने क्या किया? तुम सबकी तरह नहीं हो। आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि कभी बुरे व्यक्तियों से मित्रता मत करो। तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन मैं अब पहले की तरह नहीं हूँ। मैं अब बदल गई हूँ। मैं आप जैसे अच्छे जानवरों से दोस्ती करना चाहती हूँ और मैं भी एक अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। लोमड़ी के उन झूठे बातों को सुनकर निर्दोष खरगोश ने लोमड़ी पर भरोसा किया और उसकी मित्रता को स्वीकार किया। अपने दोस्ती के मुखौटे के साथ वह लोमड़ी ने चालाक प्रकृति को नहीं छोड़ा। एक दिन लोमड़ी खरगोश के पास गई और बोली, दोस्त, आज मैं शिकार करने नहीं आ सकती हूँ। तुम जाओ। क्यों दोस्त, क्या हुआ? आज मैं बहुत बीमार हूँ। तुम जाओ, मैं नहीं आ सकती हूँ।
लोमड़ी के उन शब्दों से खरगोश शिकार के लिए जंगल चला गया। खरगोश ने सोचा कि वह चालाक लोमड़ी के लिए दवाई ले जाए, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। खरगोश ने दवाई ले ली और घर की ओर चला पड़ा। जब खरगोश घर आया तो उसने देखा कि चालाक लोमड़ी खरगोश के छोटे बच्चों को खा रही थी। वाह, इस खरगोश की मांस खा के काफी लंबा समय हो गया है। मैं इस खरगोश के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रही थी, पर किसी तरह मैंने आज इस खरगोश को पकड़ लिया। अब मैं इसे भरपेट खाऊंगी। एक पेड़ के पीछे से खरगोश ने लोमड़ी की ये सारी बातें सुन ली और खरगोश मन में दुखी हो गया। खरगोश ने सोचा, मैंने अपनी इच्छा के बिना इस चालाक लोमड़ी से दोस्ती की। अगर मैं यहाँ रहूं तो एक दिन ये मुझे भी खा जाएगी। और खरगोश दुख के साथ वहां से चला गया। आपने कहानी सुनी? इसीलिए कभी भी बुरे लोगों से दोस्ती ना करें। इस कहानी का नैतिक ये है कि यदि आप बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं तो आपको हमेशा परेशानी ही मिलेगी। इसीलिए बुरे लोगों से दूरी बनाए रखें। नीचे आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूलें।